हमारी जो ट्रेनिंग पूरे दिन चलती रहती है ना, उसके अंदर ईसीएम भी हमारे पास रिपेयर में आते हैं। तो एक ऐसा ही केसेस आया हमारे पास, उसमें रेफरेंस रिलेटेड ये जो बोर्ड है ना आपका, ये बोर्ड हमारा है टेम्पो ट्रैवलर का, बोस का ईसीएम है ये। पार्ट नंबर भी याद रखना, बहुत काम की चीज़ है, वीडियो बनाया मैंने, बोस का है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो रेफरेंस वोल्टेज है ना आपके, वो रेफरेंस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। रेफरेंस वोल्टेज मतलब कि 5 वोल्ट जो सेंसर के ऊपर जाते। तो ईसीएम पहली बार चेक किया तो चेक करने पे पावर आईसी हमारा रेफरेंस वोल्टेज निकालेगी। तो वो रेफरेंस वोल्टेज तो प्रॉपर आ रहे थे, मतलब कि ये कनेक्शन लगाना, फिर मल्टीमीटर से हमें इसको चेक करना, ये सब तो हमने कर लिया था। फिर भी कार के अंदर लगाने से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा नहीं। फिर से एक बार आया हमारे पास। आज मैं उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने वाला हूँ। तो वो जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी पिन सिलेक्ट करना होता है, उसके कनेक्शन लगाना होता है। ये मैं आपको आसान तरीका जो होता है ना चेक करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो मैं कैन बॉक्स पहले ऑन कर लेता हूँ। कैन बॉक्स ऑन करने के बाद मल्टीमीटर को भी मैं सेट कर लूँगा 12 वोल्ट के ऊपर। उसके बाद एक जो नॉर्मल थ्योरी होती है चेक करने की कि भाई ईसीएम साइड प्रॉब्लम है या हमारी कार साइड प्रॉब्लम है। तो ये ट्रेनिंग के अंदर तो मैंने ऑफलाइन के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है, बताया हुआ है। और बहुत सारे ईसीएम के अंदर रेफरेंस वोल्टेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं ना, उसको भी मैंने क्लियर करवाया। तो जो हमारे ऑफलाइन वाले जो बंदे हैं ना, वो तो रेफरेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है वो तो उसको समझ में आ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल नहीं पा रहे, और यूट्यूब पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और वो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने एक साल से, तो लगभग एक साल हो गया, एक साल से तो कोई ऐसा लर्निंग रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं किया आज तक। तो बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स मैसेज भी मारते हैं, तो फ़ोन कॉल्स तो उठाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ट्रेनिंग चलती रहती है। तो मैसेज पे हमारी पर डे बातचीत होती रहती है। तो मैसेज पे पूछते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो सोचा एक वीडियो बना लेते। मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस वोल्टेज जो होंगे वो आपके चेक कैसे होंगे, प्रोसेस क्या है उसकी, और आसान तरीके से कार के अंदर प्रॉब्लम है या तो हमारे ईसीयू के अंदर प्रॉब्लम है। ये जो एक डिसीज़न लेना होता है, वो डिसीज़न हम कैसे लें, ये मैं आपको आज समझाने वाला। प्रोसेस ओनली 5 मिनट की है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैन बॉक्स ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ पे नॉइज़ सुनोगे। पहले मेरा कैन बॉक्स ऑन नहीं हुआ था, मेन रिले, ये जो मेरा मेन रिले है ये ऑन नहीं हुआ था। तो ये तो मैंने ऑन हो गया। चेक लाइट तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर कनेक्शन जो लगाए हुए हैं ये ओनली कौन कौन से है बेटा, एक है मेरा मेन रिले का, एक है इग्निशन का, एक है डायरेक्ट सप्लाई, और एक लास्ट में जो बचा है वो है मेरा ग्राउंड का। वैसे बोर्ड की थीरी देखें हम तो स्कोडा लोरा में भी ये बोर्ड देखने को मिलता है। फिर हमारी जो वरना है i20 डीजल कार है जो बोस के ईसीएम है, उसमें भी यही बोर्ड हमें देखने को मिलता है। मेन रिले मेरा ऑन हो चुका है, पावर सप्लाई मेरी परफेक्ट है। तो हमने क्या किया कि जो रेफरेंस रिलेटेड, मतलब एक्सीलेटर पैडल जो होता है ना, उसके रिलेटेड एरर आती थी। तो माइक थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ, हो सकता है आवाज़ ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सीलेटर पैडल, मतलब एक्सीलेटर पैडल का जो सॉकेट निकाला ना, वो जो जिसने भी ईसीएम भेजा है मुझे रिपेयर में, वो भी मास्टरमाइंड ही है। तो उसे नॉलेज है कि हाई वोल्ट रेफरेंस होता है, सिग्नल होता है, ग्राउंड होता है। एक्सीलेटर पैडल के अंदर हमारी 6 पिन होती है, तो 2 पिन के अंदर 5 वोल्टेज आते हैं। तो उसे मालूम है, तो उसने ये चेक किया हुआ है। तो उसने बोला कि मेरे को ये पिन के अंदर 5 वोल्ट जो आने चाहिए ना, वो नहीं आ रहे। तो चलो हम इसको, पिन भी पता है हमें, इसमें हमने देख ली है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा मल्टीमीटर है उसे मैं 12 वोल्ट के ऊपर ऑटो के ऊपर सेट कर देता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया। एक प्रोब जो है मेरी वो ग्राउंड वाली, एक प्रोब मेरी पॉजिटिव है। तो मेरे कैन बॉक्स के अंदर जो मैंने सप्लाई दी है, तो मैं ये जो पिंक होता है हमारा, वो आपको मालूम ही है कि एक ग्राउंड होता है। तो ये पिन भी मैंने प्रॉपर लगा दी हुई है।
तो उसमें जो रेफरेंस वोल्टेज है ना हमारा, वो 28 नंबर पिन है और 23 नंबर की पिन है। तो यहाँ पे मैं जो 28 नंबर है, मैंने पहले, और वैसे भी मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि 28 पिन यहाँ पे होती है, 7 नंबर यहाँ पे होती है। तो ये 28 नंबर पिन के ऊपर मेरे प्रॉपर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब रही बात 23 नंबर की पिन के ऊपर, तो वहाँ पे भी मैंने निशान मारा हुआ है, तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉपर 5 वोल्टेज दिख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं ना, वो होते हैं हमारी पावर आईसी से। पावर आईसी ही हमारे सेंसर को रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करती है और वहाँ से ही हमारे सेंसर सारे ऑपरेट होते हैं। तो ये वोल्टेज जो है वो प्रॉपर आ रहा है। अब डिसीजन लेना ये मुश्किल हो रहा है कि भाई ईसीएम हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, और कार के अंदर हम लगाते हैं तो 5 वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जा रहे हैं। अब ऐसे केसेस में कार हमारी दूर पड़ी है और ईसीएम हम ऑन टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न होती है सब लोगों को। जैसे मेरे पास ऑफलाइन में आए हुए लोगों को तो ये फंडामेंटल मालूम ही है, पर कई बार जो वोल्टेज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि जो 5 वोल्ट का हमारा पुश बल्ब होता है, वो पुश बल्ब से हम चेक करते हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं, तो आप यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो पुश बल्ब के मेरे 5 वोल्ट के जो बल्ब है, उसके अंदर मैंने एक ग्राउंड दे दिया। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। अब बचा मेरा एक वायर, तो एक साइड नेगेटिव आ रहा है, तो एक साइड तो मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ पॉजिटिव के ऊपर। अब देखो यहाँ मेरा बल्ब है, एक साइड ग्राउंड है, रेफरेंस वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होता है, 5 वोल्ट के ऊपर ही वर्क करता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैं चेक करता हूँ तो प्रॉपर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर लोड देने की कोशिश करूँगा। लोड मतलब क्या कि 5 वोल्ट जो है वो विथ एम्पियर के साथ वर्क करेगा। तो 5 वोल्ट अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई दूंगा तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है मेरे 5 वोल्ट वो ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अगर वो वोल्टेज ड्रॉप हो चुके मेरे, हो सकता है मेरी पावर आईसी ख़राब हो सकता है बीच में जो ट्रैक है हमारी वो भी ख़राब हो गई होती है, ऐसा हो सकता है। तो हम चलो ट्राई करते हैं। यहाँ हम देखते हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिया 28 नंबर की पिन के ऊपर, और यहाँ मैं 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो 5 वोल्ट है, ये यहाँ पे बल्ब मेरा जला, उसका मतलब यहाँ मेरा वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हुआ। देखो, तो ये जो आईसी है ना मेरी, ये प्रॉपर आउटपुट कर रही है। अगर मैं यहाँ बल्ब लगाता और यहाँ मेरे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते तो मैं समझ सकता था कि मेरे ईसीयू के अंदर प्रॉब्लम है या तो मेरी पावर आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। अब सेकंड पिन के ऊपर चले जाते हैं, 23 नंबर की जो पिन है मेरी, उसके अंदर मैं जाऊँगा, उसके अंदर भी मेरे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वोल्टेज जो है वो मैं यहाँ पे लोड देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्लस बल्ब जलाने के लिए दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी मेरा प्रॉपर बल्ब जला हुआ है। इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरी जो पावर आईसी है, मेरा जो ईसीयू है, वो फॉल्टी नहीं है। ईसीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही नहीं है। अब रही बात कार की, तो कार के अंदर रेफरेंस वोल्टेज जो हमारे होते हैं वो तो एक्सीलेटर पेडल होता है, रेल प्रेशर होता है, बूस्ट प्रेशर होता है, वीएसएस सेंसर होता है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड होता है। तो एक पिन से, एक आईसी के लेग से बहुत सारे सेंसर के ऊपर सप्लाई गई होती। हो सकता है वायरिंग शॉर्ट हुआ होता है, हो सकता है कोई सेंसर शॉर्टिंग हो चुका होता है, वो हमें कार के अंदर जाके स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। बाकी ये ईसीयू के अंदर कोई अभी मुझे इश्यू दिख रहा नहीं है। समझ सकता हूँ ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने समझाने की कोशिश की, ये आप समझ चुके होते हैं। ऐसे ही ईसीएम रिपेयर करने के अंदर जो थ्योरी होती है, जैसे एग्जांपल पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई ईसीएम तो हमारे पास आ चुका रिपेयर में, अब ये इसके पार्ट नंबर है तो इसके कनेक्शन निकालने होते हैं। कनेक्शन निकालने के बाद कैन बॉक्स के ऊपर इसकी डायग्नोसिस करनी होती है, स्कैनिंग करना होता है, कुछ डिसीज़न लेने होते हैं हमें। वो डिसीज़न कैसे लेना होता है कि भाई ईसीयू के अंदर प्रॉब्लम है या तो कार के अंदर,
तो वो जो डिसीजन लेना होता है ना, वो ही सीखना होता है। वो सिखाता हूँ मैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर। फॉल्ट फाइंड करना, वोल्टेज चेक करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना, ये जो सारा फंडामेंटल होता है वो मैं आपको आसान तरीके से और शॉर्ट टाइम में सिखाने का प्रयास करूँगा। ज़्यादातर हमारी यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होती है, लेक्चर कम होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ये जो प्रैक्टिकल करवाना है, और मेरे पास जो सीख के गए हुए लोग हैं वो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो जो ECU रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे एक थीरी समझ में आई कि ये थीरी से मैं जो मेरे पास आए हुए लोग हैं उसको मैं सिखाऊं तो वो आसान तरीके से। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि थीरिकल जो काम होता है ना वो थोड़ा हार्डली, प्रैक्टिकल जो काम होता है वो थोड़ा हार्डली होता है। कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न रहती है, पर प्रैक्टिस प्रॉपर की जाए और थीरिकल समझा जाए और प्रैक्टिकल काम किया जाए तो ECM के अंदर हम मास्टर बन सकते हैं, और आसान तरीके से हम ये रिपेयरिंग भी कर सकते हैं और डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और वर्कशॉप भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर एक वीडियो। आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरा ये जो सिखाने का तरीका, मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब के अंदर। मैं पहले अपलोड करता था, बाद में तो मैंने 1 साल के अंदर मेरे दूसरे बहुत सारे सेटअप के ऊपर काम चल रहा है अभी, अपडेट के ऊपर, तो मैं इसमें थोड़ा बिज़ी हूँ। तो ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा, और अगर आप ये टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आसान तरीके से फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए प्रकाश ऑटो को, और ECM रिपेयर का काम स्टार्ट करके अपना ब्राइट फ्यूचर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।